राधे राधे। आज हमारे यहाँ मॉर्निंग में ऐसा मौसम हो रहा था, बादल घिरे हुए थे और बारिश होने वाला मौसम था। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा इसको कैप्चर किया जाए। फिर मैं आ गई नीचे, सारे काम किए मैंने और 8 बज रहे हैं आज मेरे यहाँ पे और अभी तक सब सोए हुए हैं। मतलब इसीलिए मैंने आपको घड़ी भी दिखा दी कि अभी सभी सोए हुए हैं। मतलब हर्ष तो है नहीं, मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे 8 बजे और मैं जब बाहर आई हूँ तो देख रही हूँ मेरे ससुर जी भी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक कि मैं अपना बाकी का काम निपटा लेती हूँ। चाय बनाने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये लोग उठेंगे तो फिर गर्म करके देना पड़ेगा। तो उससे बेटर है जब उठेंगे तभी बना देंगे। तो मैंने अपनी दलिया का इंतज़ाम कर लिया था। सबसे पहले आज मैं अपनी दलिया बनाने वाली हूँ और मैं यही बना रही थी ना तब तक कि मेरे हस्बैंड भी उठ के आ गए थे। तो मैंने उनको बोला कि प्याज काट दें पापा के स्प्राउट्स के लिए, भीगे हुए चने के लिए, क्योंकि मैं तो प्याज काटूंगी नहीं। उसके बाद में उन्होंने प्याज काटा, पापा भी आ गए थे ब्रश करके, फिर उनको मैंने दिया उनका जो स्प्राउट्स था वो। और यहाँ पे हम और मेरे हस्बैंड जी थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। मैं अपनी दलिया बना के लेके बैठ गई थी और उधर साथ में मेरा खाना भी बन रहा था। मॉर्निंग में थोड़ी सी मस्ती करके हम दोनों हंसी मजाक कर रहे थे साथ में। और मैंने पूछा भी दलिया के लिए तो हस्बैंड ने मना कर दिया, बोले नहीं इतना पौष्टिक आहार तुम ही खाओ। सो हम दोनों बैठे हुए थे और थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे। आज मौसम काफ़ी अच्छा था तो मैंने सोचा था कि कुछ काम करूँगी, बट तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आराम कर लेते हैं, बट धीरे धीरे करके मेरी तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। मतलब मेरे ना पेट में दर्द हो रहा था, तो शायद इस वजह से, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में जब से उठी हूँ तब से काम में लगी हुई थी, भूख से एकदम मेरी हालत ख़राब हो गई थी और मैंने सोचा चलो अब सब काम हो गए हैं तो नहा के पूजा करके तभी कुछ खाते हैं। और और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वजह से मुझे पेट में दर्द हो रहा था, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे गैस बनी हुई है। तो मैं रोटी सेकी, मैंने 2 रोटियाँ सेकी थी, फिर मैं मुझे लगा कि नहीं मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। तो फिर मैं गई हूँ और मैंने गैस की दवा ली है, गैस बंद करके। और उसके बाद आके मैंने जल्दी से सबके लिए रोटियाँ सेक के रख दी थी, ताकि जब जिसको भूख लगेगी मैं तुरंत खाना निकाल के दे दूँगी, बस मेरा इतना ही काम रहेगा। क्योंकि अब जैसे-जैसे दिन बढ़ रहा था ना तो वैसे-वैसे मेरी तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। इसलिए मुझे यही सही ऑप्शन लगा कि मैं जल्दी से अपना ये काम निपटा लूँ, वरना और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो शायद मैं रोटी सेकने के लिए खड़ी ही नहीं हो पाती। इतना ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आगे बात की हैं, बट मैं ये बोलना चाहूँगी, मैंने वहाँ पे ये चीज़ नहीं मेंशन किया कि हाँ, मैं मतलब क्योंकि मैं अपनी कंडीशन जान रही हूँ तो मैं कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ, नहीं उतना ध्यान देती हूँ। और क्योंकि डॉक्टर हूँ तो थोड़ा बहुत तो आइडिया मुझे खुद को भी लग जाता है। बट अगर आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो प्लीज़ बिना टाइम गँवाए, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत के तुरंत आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो चलिए कोई बात नहीं, बट हाँ, जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाए, पेट दर्द ज़्यादा हो या कमर में ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाए, या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम लगे कि बहुत टाइम से है, तो उस टाइम पे आप खुद की मेडिसिन लेने से अच्छा है कि आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें कि वो क्या बोल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे रोटियाँ बना ली थी और उसके बाद में फिर मैं ये रोटियाँ उठा के रख के ना, मैंने पापा जी से खाने के लिए पूछा, उन्होंने भी बोला हाँ दे दो। तो मैंने उनको खाना दे के, मैं 10:30 बजे तक उनको, मतलब 10 बजे मैंने उनका खाना दे दिया था और उनको खाना दे के फिर उसके बाद में मैं लेटने चली गई थी। उसके बाद मैं उठी हूँ 12:30 बजे अपना खाना लेने के लिए, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल दलिया वगैरह जो मैंने खाया था उसके बाद में मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी उठ के बैठने की। मैंने बस पापा जी का खाना निकाला था क्योंकि उस टाइम तक मेरे हस्बैंड तो नहा रहे थे, तो उन्होंने अपना खाना बाद में खुद ही निकाला था। इतना ज़्यादा मेरे को आज प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने वैसे तो बहुत कुछ सोचा था, बट कभी-कभी हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा। और यहाँ पे प्याज भी मैंने हस्बैंड से ही कटवाया था, मैं दिखा। तो अभी बज रहे हैं 12, मतलब अभी बज रहे हैं 12 और जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, मैं 10:30 बजे से लेटी हुई हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे पेट में और शायद मुझे गैस बनी हुई थी, तो मैंने गैस की दवा भी खाई बीच में। अब मैं आई, अब मुझे भूख लग रही है। अब मैंने किचन ऐसे ही छोड़ा हुआ था, पापा जी को खाना खिलाया था तो वो बर्तन मेरे धुलने हुए थे। हस्बैंड खाना खा के खुद से चले गए थे तो उनका बर्तन पड़ा हुआ है, उन्होंने डाल दिया था। मैं अब उठी हूँ क्योंकि अब मेरे पेट में थोड़ा सा कम दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है गैस कम हो गई है शायद। अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, मतलब अभी मैंने प्रोटीन पाउडर भी अपना नहीं लिया है, सुबह में केवल शेक लिया था, सॉरी दलिया खाई थी
और अभी मुझे फिर से भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ मैं दूध गर्म कर लूँ, अपना प्रोटीन शेक बना लूँ और साथ में एक रोटी खा लूँगी। और अभी मैंने दवा भी नहीं खाई है, कैल्शियम आयरन मेरा सब बचा हुआ है। बस मैंने एक गैस की दवा खाई थी जो मैं रेगुलरली नहीं लेती हूँ। इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है इतनी ज़्यादा गैस की। आज मुझे इतनी ज़्यादा गैस बनी हुई थी और मुझे पता नहीं, शायद मैंने आज सुबह मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स के साथ में थोड़ी सी मूंगफली खा ली थी, इस वजह से, या जो भी हो, जो भी वजह हो सकती है। बट अब मैं उठी हूँ, मतलब 12 बजे। तो कभी कभी ना प्रेगनेंसी में ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। मैं भी डॉक्टर हूँ। जब हम भी ये सारी प्रैक्टिस करते थे तो हम रेगुलरली ही बोलते थे लोगों को कि आप एक बार 6 मंथ या 5th मंथ लगने के बाद में आप सुबह में ले लो, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम होती है तो। बट मैं अपने लिए जनरली यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी कंडीशन के बारे में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा रहता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं रोज़ रोज़ दवा ना खाऊं। और अभी घर पे हूँ तो मैं जा रही हूँ अपने लिए दूध गर्म करने। इस टाइम पे मेरे घर में एक्स्ट्रा दूध आता है क्योंकि मैं पीती हूँ दूध दोनों टाइम। एक सुबह में 1 ग्लास पूरा, क्योंकि मुझे प्रोटीन शेक लेना होता है, और दोपहर में, मतलब शाम के टाइम पे, रात में सोते टाइम पे 1 कप दूध लेती हूँ, जो कि नींद काफ़ी अच्छी देता है। मतलब अगर 6 मंथ 7 मंथ में आप हो तो उस टाइम पे आपको नींद की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और उस टाइम पे आप पूरी कोशिश करो कि शाम में भी 1 कप दूध, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो भी कभी कभी मॉर्निंग में गैस की इशू कर देता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप 1 कप दूध लेके सोओगे ना तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा और नींद बहुत अच्छी आएगी। हल्का सा गुनगुना दूध आप पीजिए, उससे आपकी शाम की, रात की जो बेबी की मूवमेंट है वो भी बहुत अच्छी फील होगी। और साथ साथ में अ, नींद बहुत अच्छी आएगी, नींद में भी इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। तो मैं दोनों टाइम दूध लेती हूँ, इसलिए दूध इस टाइम पे मैं ज़्यादा मंगाती हूँ अपने लिए। अभी मैं दूध गर्म कर लूँ, थोड़ा सा नाश्ता लेके रूम में जाती हूँ। फिर अगर मेरा कुछ मन किया तो मैं बात करूँगी, वरना अभी भी मेरा थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है पेट में, तो मैं फिर से आज आराम ही करूँगी। आज मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ। और मैं ना बहुत आराम मतलब आज मैंने कोई काम, वैसे मैंने सोचा था कि मैं अभी अपने किचन का हाल दिखाती हूँ आपको। ये मेरा किचन है पूरा, आज मैं आपको किचन दिखाती हूँ। ये मेरा किचन है, मतलब ऐसा। ये पर्दा मैंने लगा रखा है, फ़िलहाल मुझे यही मिला था घर में, जो मिला था मुझे शादी के बाद में, तो मैंने इसको यहाँ लगाया हुआ है। जब भी मैं काम ख़त्म करती हूँ तो इसको गिरा देती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि बारिश है और मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं। यहाँ ये डोर बाहर की तरफ खुलता है, जो बाहर ग्राउंड का एरिया है, ये मैं नहीं खोलती हूँ क्योंकि इसका लॉक बहुत पुराना भी है, ये ऐसे टाइप का है, और ये ना मुझसे बंद नहीं होता। यहाँ मैंने पॉलीथीन टांग रखी है, इस बहुत अजीब दिखता है, बट अभी मुझे इसको थोड़ा कुछ सही करना है। कल मैंने ये वाला एरिया साफ़ किया था, इधर मेरा फ्रिज रखा हुआ है ये, और ये एरिया जो है ना, ये इस टाइम मेरा बहुत गंदा हुआ है नीचे तक। ये मैंने मेज़ लगाई हुई है एक्स्ट्रा बर्तन रखने के लिए या फिर कुछ डब्बे रखने के लिए। और फ्रिज मैंने साफ़ किया था, उसकी भी मैंने आपके साथ में शेयर किया था। और यहाँ पे ये मेरा किचन का एरिया है जो मैंने कल साफ़ किया था, टाइल्स वगैरह। अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ करने की, तो आज मैं सोच रही हूँ, मैंने आज सोचा था कि मैं ये वाला एरिया भी आज साफ़ कर दूँगी तो मेरा किचन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पर अभी मेरे, आज तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता है, और मैं अगर करूँगी भी तो फिर मैं अपने लिए ही कंडीशन ख़राब करूँगी। तो इससे बेटर है कि आज मैं आराम करती हूँ। उसके बाद में जब भी मुझे कल का अगर टाइम मिलेगा या कल मेरी तबीयत ठीक लगेगी तो फिर मैं कल ये सारे काम करूँगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि, मतलब मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे आइडिया है, बट जो नॉर्मल लोग होते हैं ना प्रेगनेंसी में, कई बार उनकी फैमिली, कई बार वो खुद काम में इतना लगे रहते हैं कि वो अपने पे ध्यान नहीं देते हैं, और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के उनके लिए प्रॉब्लम बनती हैं। तो अगर आपको एक हेल्दी और नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरफ जाना है तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, अपने आप पे बहुत बर्डन ना डालें। मैं भी घर पे अकेली हूँ, मेरे घर पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। मुझे दोनों टाइम का, तीनों टाइम का खाना नाश्ता जो भी होता है और जो सब साफ़ सफाई होती है वो सब मुझे खुद अकेले करना होता है। पर अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो फिर मैं सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ, जैसे कि आज मैं छोड़ने वाली हूँ। इसीलिए मैं आपसे डायरेक्टली यहाँ पे बात कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत लंबे ब्लॉग शूट कर नहीं पाऊँगी। आज मैं सिर्फ आराम करने वाली हूँ, और अगर कुछ हुआ तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई करूँगी बस। मतलब मेरा थोड़ा बहुत जो मेरा होता है अपना बुक पलटना रेगुलर का, वो मैं करूँगी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो अगर आप भी प्रेगनेंसी के ऐसे टाइम पे हो, और यहाँ मेरा दूध गर्म हो रहा है,
उसको भी मैं बार बार देख रही हूँ। तो इसलिए अगर ऐसे टाइम पे हो तो पूरा ध्यान रखो कि अगर कहीं कंडीशन आती है कमर में दर्द या कहीं भी पैरों में दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, फिर भी लोग लगे रहते हैं कि भाई काम तो करना ही है, मत कीजिए। कंडीशन ख़राब होगी और यही सारी चीज़ें आगे चल के आपको पोस्ट प्रेगनेंसी प्रॉब्लम करती हैं। ओके, तो मैंने इसलिए आज मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ। आज मैं सिर्फ अपने पे ध्यान देने वाली हूँ। शाम के टाइम पे मैं थोड़ी देर के लिए छत पे चली गई थी टहलने के लिए, और शाम का मौसम भी ऐसा ही बना हुआ था। मतलब इस टाइम पे तो मौसम रोज़ ही वैसा ही रह रहा है, बारिश का टाइम है तो ऑब्वियस सी बात है मौसम ऐसा ही रहेगा। मेरी तबीयत कुछ कुछ ठीक लग रही थी, बहुत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने और आगे के व्लॉग शूट नहीं किए थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।